बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो दही आलू मसाले को खाने का बनाने का दिल करता है। तो इसको आप चावलों के साथ पेश कर सकते हैं, रोटी के साथ पेश कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो दही आलू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद बड़े साइज़ के आलू। चाहे तो आप दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। ये नहीं कि दही आलू मसाला सिर्फ बड़े आलूओं से बन सकता है, नहीं, आप दरमियाने साइज़ के आलू भी ले सकते हैं या छोटे भी आलू ले सकते हैं। तो इसके हम ज़रा थोड़े बड़े बड़े से पीस कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो 2 आलू लिए थे और उन आलूओं को हमने कट कर लिया है। तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे और आलूओं को खूब अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो हर चीज़ अगर धुली धुली सी हो तो खाने का एक अलग ही मज़ा आता है और इंसान बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। तो एक बर्तन ले लेंगे, हांडी ले लेंगे, जो भी आपके पास है, उसमें हम डाल देंगे ऑयल। आपके पास घी है तो आप घी भी ले सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे 2 अदद बड़ी इलायचियाँ। अक्सर लोग इसका टेस्ट और खुशबू पसंद नहीं करते, मगर इससे जो टेस्ट आता है ना मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप भूल ही जाएँ। हम इस बड़ी इलायची में और घी में या ऑयल में ये आलू डालकर इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इससे जो है वो एक उबला उबला सा फ्लेवर नहीं आएगा, जो कि हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसमें एक आलू का जायका आता है उबला उबला सा, मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हम आलू को फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे ना तो एक डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। और बड़ी इलायची के साथ जब इसका टेस्ट घुल मिल जाएगा ना तो आपको यकीन करें बहुत ही मज़ा आएगा। आप ये रेसिपी बच्चों को जब बनाकर देंगे ना, बच्चे उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे मेरे प्यारे बहन भाइयों। अच्छे तरीके से हम आलूओं को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और जब 4 मिनट हो जाएंगे तो आलूओं को हम निकाल लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को आप शेयर कर सकते हैं। उनको बहुत ही मज़ा आएगा इस रेसिपी को देखकर। गर्मियों के मौसम में कुछ इस तरह का खाने को बहुत दिल करता है। यहाँ पर देखें, उसी ऑयल में हमने डाल दिया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। तो प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये नरम ना हो जाए, ज़्यादा हमें इनको ओवर फ्राई नहीं करना। तो बस इतना ही पकाना है कि इनका जो कलर है ना पिंक, वो पिंक से वाइट हो जाए कुछ इस तरह से। तो बस इसी पॉइंट पर आपने इसमें डाल देना है लहसुन को। तो लहसुन के मैंने 10 से 12 जवे लिए थे, यानी कि लहसुन की कलियां ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो इस पॉइंट पर लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लहसुन को बारीक बारीक छुरी की मदद से चॉप कर लें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो लहसुन को भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर। इस टमाटर को भी नरम कर लेंगे। टमाटर को नरम करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक ½ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि मसाले जो है उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और ये जो सारे मसाले हैं वो अलहदा हो जाएं। तो बस इस तरह हमने इनको पकाते जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी इतनी मज़ेदार डिलीशियस बनती है कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप बहुत ही पसंद करेंगे इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला। रोटी के साथ, उबले चावलों के साथ ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बस इसी पॉइंट पर 2 मिनट लगे हैं, तो बस इसी पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे 1 अदद छोटी प्याली दही की। तो दही को हमने ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि हमने इसका जो टेस्ट है ना वो इसका बरकरार रखना है। बस दही को थोड़ा सा भूनकर हमने इसमें डाल देना है धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच और आधा छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। और ये सारे मसाले भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू, बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पर ये आधे कच्चे हैं तो इनका हम कच्चापन दूर करने के लिए हम यहाँ पर आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। चाहे तो मीडियम फ्लेम भी कर सकते हैं। तो इनका कच्चापन जो है वो दूर करना ज़रूरी है। तो लास्ट में इसमें 2 चीज़ें और जाएंगी, तो बस आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अच्छे तरीके से हमने इनकी बुनाई कर दी है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मज़ीद हमने इनको थोड़ा सा और कुक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे लो और ढक्कन लगा देंगे। 2 से 3 चम्मच पानी में ये आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी डन हो चुकी है। तो एंड पर हम इसमें क्या डालेंगे, एक ख़ास सीक्रेट चीज़, वो है साबुत ज़ीरा। चाहे तो आप ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करके डाल दें, चाहे तो कच्चा ही डाल दें, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। थोड़ा सा ज़ीरे को और धनिया को थोड़ा सा पकाने के बाद हम इसको सर्व कर देंगे।
तो रेसिपी डन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।